तो ये क्या होते हैं, शब्द के अंश होते हैं जो शब्द के कहाँ लगते हैं, पहले या पूर्व में, और शब्द के पहले या पूर्व में लगकर क्या करते हैं, शब्द के अर्थ को ही परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब देखो, जो शब्दांश शब्द से पूर्व या पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग। अब देखो, यहाँ ध्यान रखने वाली कौन सी बात है कि इसमें पूर्व या पहले ही आएगा, मतलब पूर्व, पहले, प्रारंभ, आदि, शुरू आ सकता है, क्या नहीं आएगा, आगे। ऐसे नहीं आएगा इसकी परिभाषा की जो शब्दांश शब्दों के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, वो परिभाषा हो जाएगी गलत। क्योंकि आगे तो अपने ऐसे भी लिखते हैं, जैसे कि उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों शब्दांश होते हैं, फिर बोलते हैं कि आगे लिखो, आगे तो मतलब बाद में भी हो रहा है ना, तो ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। कि इसकी जगह ये आ सकता है कि जो शब्दांश शब्दों के पूर्व या पहले या प्रारंभ या आदि या शुरू में लगकर, ये हो सकता है, ठीक है। फिर है विशेषताएं, उपसर्ग। देखो, अगला टॉपिक अपना होने वाले है उपसर्ग। ये है उपसर्ग और अगला टॉपिक है प्रत्यय का। तो मैं उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की विशेषताएं एक साथ ही लाई हूँ आपके लिए, जो याद करने के लिए भी आसान रहेगी। देख लो विशेषताएं। उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, ठीक है। ता कहाँ जुड़ते हैं, शब्द के कहाँ जुड़ते हैं, मूल शब्द में जुड़ते हैं। उपसर्ग कहाँ जुड़ेगा, पूर्व में, और प्रत्यय क्या कहाँ जुड़ेगा, बाद में, ठीक है। उपसर्ग या प्रत्यय मूल शब्द में जुड़ने के बाद शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, ध्यान रखना है, और शब्द में से हटने के बाद भी शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। मतलब कि उपसर्ग को अपन लगा रहे हैं, उससे पहले भी उसका अर्थ होना चाहिए, उसको लगाने के बाद में भी उसका अर्थ आना चाहिए, हटाने के बाद में भी अर्थ आना चाहिए। यही प्रत्यय के साथ है, ठीक है। फिर है उपसर्ग लगभग शब्दों के अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन, और प्रत्यय क्या करते हैं, विशेषता लाते हैं, ये भी ध्यान रखना। जैसे परिवर्तन कैसे करते हैं, जैसे जय शब्द है उसको प्रा उपसर्ग लगाए प्रजय हो गया, ए उपसर्ग लगाए अजय हो गया, वी उपसर्ग लगाएंगे तो विजय हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। फिर है स्मरण इत्यादि। उपसर्ग बहुत कम विशेषता लाते हैं, क्या करते हैं, बहुत कम विशेषता लाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, शब्द के अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। विजय संस्मरण। अब देखो, प्रत्यय क्या करते हैं, प्रत्यय लगभग विशेषता लाते हैं, जैसे सामाजिक, सम्मानित आदि। प्रत्यय बहुत कम अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन, जैसे छात्र से छात्रा, चूहा से चूहिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है कि अपन को संस्कृत के उपसर्ग भी पढ़ने हैं, हिंदी के भी पढ़ने हैं, और उर्दू फारसी के भी पढ़ने हैं, और इंग्लिश के भी पढ़ने हैं, क्योंकि ये सारे हिंदी में प्रयोग होते हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो पहले पढ़ते हैं अपन क्या, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, 22। अब देखो 22 का उपसर्ग भी याद होने चाहिए आपको, अर्थ भी याद होने चाहिए, और उदाहरण भी याद होने चाहिए, ठीक है। अर्थ और उपसर्ग का नाम याद कर लेना, उदाहरण तो आपको पता चल जाएगा फिर। अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अत्यधिक, अत्याचार क्या है, इसके उदाहरण है। फिर देखो, अधि श्रेष्ठ या ऊपर, अध्यक्ष, अध्यादेश, अधिकार, अधिपति, अधिकृत, अधिकार। फिर है अनु, पीछे, गौण, समान, बाद में आने वाला, अनुज, अनुचर्य, अनुगामी, अनुभव, अनुसार, अनुसंधान, ठीक है। फिर है अप, बुरा, अनुचित, अपयश, अपमान, अपकार, अपशब्द, अपव्यय, अपादान, अपहरण। फिर है अभि, सम्मुख या और, अभिमान, अभ्यास, अभ्यागत, अभिभावक, अभिमन्यु, अभिवादन, ठीक है। फिर चलो आगे। अव का क्या होता है अर्थ, बुरा, हीन, विशेष या रहित। अवगुण, अवनति, अवतार, अवकाश, अवमूल्यन, अवचेतन, अवशेष, अवतरण, अवनत। फिर है आ, से, तक, समेत, पर्यंत या चारों ओर, ठीक है। आजन्म, आमरण, आरक्षण, आक्रमण, आखंड, आदान, आजीवन। फिर है उत, ऊंचा, ऊपर, श्रेष्ठ, उच्छ्वास, उच्छिष्ट, उल्लंघन, उड्डयन, उन्नायक, उद्गम, उद्धार, उत्थान, उत्कर्ष। फिर है उप, निकट या सम्मान, उपवन, उपसर्ग, उपभेद, उपयोग, उपकरण, उपदेश, उपस्थिति, उपग्रह। अब देखो उपसर्ग में क्या है, उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, ये भी है ना क्वेश्चन। उपसर्ग में उप उपसर्ग है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों।
ये लो, दुस का अर्थ है बुरा या कठिन। दुस्साहस, दुस्साध्य, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्शासन, दुस्तर। इन सब में संधि भी देखिए तो कौन सी हो जाएगी? विसर्ग। आपका संधि का चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है। अभ्यास आप इन शब्दों से भी कर सकते हो, ठीक है। दूर, कठिन या बुरा। दुर्लभ, दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाग्य, दुर्जन, दुर्दशा, दुर्गम। फिर निस का होता है रहित, निषेध, बिना, पूरा। निष्काम, निष्पाप, निष्फल, निस्तेज, निश्चल। फिर होता है बिना या रहित या निषेध। निर्बल, निर्धन, निर्गुण, निर्मल, निराशा, निरपराध। फिर है नीचे, विशेष, अधिकता, रहित। निषेध, निकट, निवारण, निकृष्ट, निहार, निवास, नियुक्ति, निबंध, है ना। फिर है विपरीत, नाश, पीछे, भव, पराजय, पराक्रम, परामर्श, ठीक है। अब देखो, आपको एक बात बताऊं परा उपसर्ग वाली, कि पर या तथा परा उपसर्गों का प्रयोग कभी भी दूसरे के अर्थ में नहीं किया जाता, बल्कि दूसरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला पर संस्कृत का क्या है? अव्यय है, जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो संस्कृत में क्या होता है? उपसर्ग की तरह क्या होता है? प्रयुक्त होता है, ठीक है। जैसे क्या, कैसे? पराधीन, पराश्रित, परावलंबन, ऐसे। फिर है परि, चारों ओर, पूर्णता। परिचालक, परिमार्जन, परिपूर्ण, परिवर्तन, पर्यटन, पर्यंत, पर्यावरण। फिर है पर, अधिक, आगे, गति। प्रकार, प्रगति, प्रबल, प्रसिद्ध, प्रचार, प्रहार, प्रयोग, प्रस्थान, प्रकोप, प्रदर्शन। फिर है अपि, भी, अपितु, अपिधान, अपिहित, ठीक है। फिर चलो, प्रति, विरुद्ध, सामने, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रतिवादी, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि। फिर है वि का क्या होता है अर्थ? विशिष्ट, भिन्न या असमानता। विकार, वियोग, विकल्प, विभाग, विशुद्ध, विभिन्न, विकल्प, विजय, विनय, विपक्ष। फिर है सम, विशेष, पूर्णता, साथ, अच्छा, है ना। संपूर्ण, संहार, सम्मान, संग्राम, संकल्प, सम्मति, सम्मेलन, सम्मिलित, संगम, संवाद, संस्कार। ये किसमें है? सम उपसर्ग के उदाहरण। सु यानी अच्छा या श्रेष्ठ। सुपल, सुदिन, सुलभ, सुशील, सुयोग, सुपात्र, सुशिक्षित, स्वच्छ, स्वागत, सुबोध, सुदूर। इन सब में क्या है? सु उपसर्ग है, ठीक है। फिर है संस्कृत के अव्यय, जो हिंदी में क्या होते हैं? उपसर्ग की तरह प्रयोग कर रहे हैं अपन। इनको पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो संस्कृत के अव्यय। पहला है अंत, अंतर, अंतर, इसका अर्थ है भीतर। अंतःकरण, अंतर्दान, अंतर्मुखी, अंतःपुर, अंतर्गत। अधः, नीचे, अधपतन, अधोगति, अधोलिखित, अधोभाग। फिर है अलम, सुंदर, अलंकार, अलंकृत, अलंकरण। फिर है पुनः या दोबारा, इसका अर्थ क्या होता है? दोबारा। पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनरुक्ति, पुनर्व्यय, पुनर्मिलन, पुनर्वाह, पुनरावृत्ति, पुनर्जागरण और पुनरावलोकन, ठीक है। फिर चलो नए, अभाव के अर्थ में। नपुंसक, नगण्य, नास्तिक। फिर है चिर या चिरम, देर या लंबा। चिरकाल, चिरंजीवी, चिर परिचित, चिरंजीवी 2 बार रिपीट हो गया। चिरस्थायी, चिरायु, चिर धन आयु, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर देखो सत्य, अच्छा, सत्पुरुष, सज्जन, सन्मार्ग, सदाचार, सद्गति, सत्कार, सत्कर्म, सत्संग, सद्भावना। इन सब में क्या है? व्यंजन संधि हो गई ना। स यानी सहित, सजीव, सफल, सजल, सरस, सजग, सादर, सवनीय, सानुरोध। स यानी साथ। सहचर, सहयोग, सहोदर, सहानुभूति, सहकारी, सहपाठी, सहमति, सहकारिता, सहभोग। फिर पर, अन्य या दूसरे। परोपकार, परहित, पराधीन, प्रमुखापेक्षी, परपुरुष, परजीवी, परनिंदा। मैंने बताया था ना, वो क्या है? पर उपसर्ग का प्रयोग वो क्या है? दूसरे के अर्थ में होने वाला अव्यय है संस्कृत का, वो आ गया यहाँ पे। पाक, पहले, प्राकथन, प्रागैतिहासिक, प्रावैधिक, प्राज्ञान। फिर है सव यानी खुद या अपना। स्वराज्य, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वचालित, स्वजन। फिर है स्वयं, स्वयं यानी अपने आप। फिर है स्वरूप, स्वावलंबन, स्वयं सेवक, स्वयंवर, स्वचालित है ना, स्वयंसेवी। फिर है सम यानी सम्मान, हलंत नहीं है ना। समकोण, समकालीन, समकालिक। बहिस, बहिर, बहार। बहिस, बहिर, बहि का क्या है? बहार। बहिष्कार, बहिष्कृत,
बहिर्गमन बहिर्मुखी बोलते हैं ना, इसको बहिष्कृत कर दिया, बहिष्कार कर दिया, इसका मतलब बाहर कर दिया। अन अभाव या रहित, अनेक, अनर्थ, अनाचार, अनुचित। तीर है या तिरस का होता है निषेध, तिरस्कार, तिरोभाव, तिरोहित। पूरा यानी पहले, पुरातन, पूरा काल, पुरातत्व, पहले का काल है ना, ऐसे बोलते हैं ना, पूरा काल है मतलब पहले का काल। फिर चलो आगे, हिंदी के उपसर्ग। अब तक क्या पढ़े थे अपन ने, संस्कृत के उपसर्ग और अव्यय पढ़े थे। अब पढ़ो हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं, देख लो आप। ए अभाव, निषेध या अर्थ। ए उपसर्ग है, उसका उपयोग किस अर्थ में किया जाता है, अभाव, निषेध या रहित के अर्थ में, ठीक है। अछूत, अचेत, अथाय। अन्न है, उसका अभाव निषेध अर्थ में ए व अन्न का। अनपढ़, अनमोल, अनर्थक, अनदेखा, अनजान, अनिच्छुक। फिर अध यानी आधा, अधजला, अधपका, अधमरा, अध कचरा, अध खिला, ऐसे। अधजला मतलब आधा जला हुआ, अधपका यानी आधा पका हुआ, आधा मरा हुआ, आधा खिला हुआ, ऐसे। औ हीन या निषेध, ओसर, अवतार, अवगुण, अवगट, ओडर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता स्टूडेंट का कि कौन सा उपसर्ग है, ऐसे। उन एकम मतलब एकम, 39, 40 से एकम हो गया ना, 19, 20 से एकम, 49, 59, ऐसे, ठीक है। कै कु का क्या होता है, बुरा। कपूत, कुमार, कुपात्र, कुकर्म, कुसमय, कुचाल, कुख्यात, कुटेव, कुमेर, ठीक है। फिर चलो आगे, नि रहित विशेष अर्थ में, निडर, निकम्मा, निहत्था, निपुता, निधड़क, निगोड़ा, निठल्ला। सु अच्छा, सुडोल, सुजान, सुराज, सपूत, सरस, सफल, सहित, सबल। फिर भर, पूरा, पूरी। बरपेट, बरसक, भरपूर, बरमार। फिर है दु बुरा, रहित, दुबला, दुकाल, दुसाद, दु संख्या, दो। दुपट्टा, दुरंगा, दुगुना, दोपहर, दुधारी। बिन या बिना, बिन बात, बिन कहे, बिन मांगे। फिर चलो आगे, पर मुख्य, दूसरी पीढ़ी का, ठीक है। पर पोटा, पर दादा, पर नाना, पर पोता, ऐसे। चो यानी चार, चौराहे, चौमासा, चौपाई, चौपाया, चौगुना, चौकोर, ठीक है। चौराहे मतलब चार राहे, चौमासा मतलब चार मासों का आता है ना चौमासा। चौपाई चार पाया, चौगुना चार गुना, चौकोर मतलब चार कोने हैं उसके ना, चौकोर। ये हो गए हिंदी के उपसर्ग। अब देखो उर्दू या फारसी के। अब इसमें देखो, कम का क्या होता है, थोड़ा, कम वक्त, कमजोर, कम उम्र, कम सीन, खुश यानी अच्छा, खुशखबरी, खुश खत, खुशबू, खुश मिजाज, खुश दिल, खुश किस्मत। फिर है गैर मतलब बिन या रहित, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, एन ठीक, एन वक्त, एन मौका, एन दिन। बिला या बिना, बिला वजह, बिला नागा, बिला अकल। दर में, दरअसल मतलब असल में, दर हकीकत, हकीकत में, दर खवास्त, दरमियान, दरकार। ना नई रहित के अर्थ में, नामुराद, नासमझ, नालायक, नादान, नाजायज, नापसंद। फिर है बा अनुसार सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदम, बाकलम, ठीक है। बे अनुसार, के साथ, सहित। बदौलत, बनाम, बहरहाल, बद बुरा, बदनाम, बदकिस्मत, बदतमीज, बदहजमी, बदबू, बदजलन, बदमाश। बद का मतलब क्या होता है, बुरा। बदमाश भी बुरा होता है, ध्यान रखना। फिर चला आगे, भर, पर या ऊपर, बर वक्त, बरतरफ, बर्खास्त, बर्दाश्त। बे यानी रहित, बेहोश, बेईमान, बेवक्त, बेवकूफ, बेचारा, बेकायदा, बेरहम, बेचैन, बेसहारा। ला बिना, लाचार, लाजवाब, लावारिश, लाइलाज, लापरवाह, लापता, ठीक है। फिर है सर, बड़ा, मुख्य, सरपंच, सरताज, सरफरश्त, सरदार, सरहद, सरनाम। सरफरोश नहीं आएगा क्योंकि ये अपने आप में एक क्या है, शब्द है। हम साथ में,
हम सफ़र, हम शक्ल, हम उम्र, हम राज, हम दर्द, हम जोली, हम दम, हम वतन। इनमें क्या है? हम अक्षर, जो किसका है? उर्दू फारसी का। हर यानी प्रत्येक, हर रोज़, हर दिन, हर साल, हर वक्त, हर तरफ। फिर देखो अंग्रेजी की। इतनी देर अपने क्या पढ़ा? संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू फारसी के। अब देखो अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग में क्या है? सब का क्या होगा? सब इंस्पेक्टर, सब जज, डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, हेड है या हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस, हाफ पेंट, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ माइंड। हाफ माइंड में हाफ है, ठीक है। चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, चीफ गेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसका फटाफट क्या करते हैं? रिवीजन। इसका उपसर्ग का। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्दों के पूर्व या पहले लगकर उसके अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं या विशेषता लाते हैं, वो है उपसर्ग। ठीक है। फिर है उपसर्ग की विशेषता और प्रत्येक विशेषता। उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं और सदैव कहाँ जुड़ते हैं? मूल शब्द में जुड़ते हैं। उपसर्ग या प्रत्यय मूल शब्द में जुड़ने के बाद भी शब्द का अर्थ नहीं करना चाहिए और वहाँ से हटने के बाद भी शब्द का अर्थ नहीं करना चाहिए। उपसर्ग लगभग शब्दों के अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं और प्रत्यय क्या करते हैं? विशेषता लाते हैं। ठीक है। फिर उदाहरण बताए कि जय शब्द है, उसमें प्र उपसर्ग प्रजय, अ उपसर्ग अजय और वि उपसर्ग विजय हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्यय के बताए छात्र, छात्रा, चूहा, चूहिया। ठीक है। फिर चलो आगे। उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 22 बताइए। अति, अधिक, अनु, अपे, अभी, अवे, आ, उते, उपे। ठीक है। इनके अर्थ भी आपको याद करना है, उदाहरण भी याद करना है। क्वेश्चन कहाँ से भी पूछा जा सकता है। आजकल कंपटीशन कितना टफ है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। ठीक है। दुष्, कठिन, बुरा ना। दूरे, निश्चय, निरे, नी, परा, परी, प्र, अपि। ठीक है। फिर चलो आगे। प्रति, विरोधी या सामने। वी, सम, सु, ये हो गए किसके? संस्कृत के। फिर संस्कृत के आगे पढ़े। अंत, अंतर, अंतर, अधः, अलम, पुनः, पुनर्, न, चिरम या चिर। सत्य, स, पर, पाक, सौ, स्वम, सम, बहि, बहि या बहिर। क्या होता है? भार, बहिष्कार, बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिर्मुखी। ये इसके उदाहरण है, ध्यान रखना है। अन्न का अभाव या रहित। त्रय, त्रश, ये भी याद रखना है। त्रिस्का, त्रिभा, तिरोहित, पूरा, पहले, पुरातन। फिर देखो हिंदी के उपसर्ग। अ का अभाव निषेधार्थ में, अन का अभाव निषेधार्थ में, अदय, आधा, ओ, हीन या निषेध। ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका, औ वाला। ठीक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं और बच्चों की क्या हुए हैं? गलत भी हुए हैं, तो इनको याद करना है आपको। उन, एक कम है ना। क या कु, नी, से, भरे, दू, धू, भिन्न। ठीक है। फिर है प्र, मुख्य या दूसरी पीढ़ी का। चो यानी चार, तीन यानी तीन। फिर है उर्दू फारसी के। कम, थोड़ा, खुश, अच्छा, गैर, बिन या रहित, एन, ठीक, बिला, बिना, दर, में, ना, नहीं, रहित। बा, अनुसार सहित, ब, अनुसार के साथ या सहित, बद, बद या बुरा। ठीक है। फिर है बर, ऊपर, पर, बर वक्त, बरतरफ, बर्खास्त, बर्दाश्त। ठीक है। फिर है बे यानी रहित या क्या होता है? बे यानी रहित, बेहोश, बेईमान, बेवक्त, बेवकूफ़, बेचारा, बेकायदा, बेरहम, बेचैन, बेसारा। ऐसे। फिर है ला, बिना, सर, बड़ा या मुख्य, हम, साथ, हर यानी प्रत्येक। ठीक है। फिर अंग्रेजी के फटे। सब का क्या होगा? सब इंस्पेक्टर, सब जज, डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, हेड है या हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस, ऑफ, हाफ पेंट, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ माइंड, चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, चीफ गेस्ट। ऐसे इस प्रकार हमारा ये इसका टॉपिक हुआ कंप्लीट उपसर्ग का। ठीक है दोस्तों।
अब आपको क्या करना है, आपको उपसर्ग याद करने हैं, उनका अर्थ याद करना है और उनके उदाहरण देखने हैं। किसी भी बुक से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उपसर्ग पढ़ते और ये शब्द विचार वाले तत्सम हुए, विलोम हुए, पर्यायवाची हुए, ऐसे क्या है कि कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ाए जाते, उनकी क्या दे दी जाती है, PDF, और बच्चे घर पे पढ़ते नहीं हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको हिंदी को कहाँ से सिखाऊं, 0 लेवल से। आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आए, कहीं से भटकने की भी ज़रूरत नहीं पड़े, कहीं दूसरे चैनल से वही दूसरे चैनल पे। क्या है कि इसमें यूट्यूब पे मेरे से भी अच्छे वीडियो हैं, ऐसी बात नहीं है, पर क्या है कि वो बिखरे हुए हैं, सिमटे हुए नहीं है, एक जगह नहीं मिलेंगे आपको। इस प्रकार मैंने कोशिश की है कि आपको एक जगह हिंदी की सारी सामग्री मिल जाए, ठीक है। चलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें आपके लिए और ज़्यादा प्रेरित करता है कि कुछ नया करें आपके लिए, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे।